बहुत अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे अपने माजिद कादिर साहब, हमारे जाहिद कुरैशी साहब, यूनुस भाई टायर वाले, महमूद भाई, हमारे रशीद भाई जो ह्यूमन राइट्स के जो है तो महाराष्ट्र अध्यक्ष है, और तमाम हमारे यहाँ जो आज सुनने को आए, मैं सबको एक मुबारकबाद देता हूँ। ये दावत तो मैंने सबको दिया था। ये जो दावत तकरीबन मैंने इसके अंदर 15 से 20 लोगों को जो है तो इसके अंदर मैंने नाम लिखा था। ये कुछ राष्ट्रवादी के भी थे, कांग्रेस के थे, और एमआईएम के यहाँ के जो है तो महाराष्ट्र प्रेसिडेंट जो हमारे अब्दुल गफ्फार कादरी साहब को भी मैंने दावत दिया था। और बात तमाम मैं तो सबके नाम तो नहीं ले सकता हूँ। बहुत से दावत आपके पास जो है कार्ड के जरिए मैंने जो है तो व्हाट्सअप भी किया था। तो तमाम लोगों को मैंने दावत देने के बाद इसमें कुछ चंद जो है हमारे कादरी साहब जो आज अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद शहर के अंदर बहुत फिक्रमंद शख्सियत है, जो उम्मत की भी फिक्र करते हैं। हमारे जावेद साहब है, हमारे यूनुस भाई है, तो इनका भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं एक बात पैड की बात बताऊँ। जावेद साहब ने जो कहा कि भाई नशा हराम है, नशा हराम बेशक इस्लाम में तो हराम है, और शराब पीने वाले कोई जो है इसके बारे में पूछा जाए कि भाई शराब क्या चीज़ है, वो भी अब बताएगा कि भाई शराब हराम है। तो पूछेंगे भाई क्यों पीता है, क्या है कि मेरी मजबूरी है, आदत सी पड़ गई है। तो नशा अवाम के अंदर नहीं, जनता के अंदर हमको बयानत करनी। हम मस्जिदों में बहुत सुनते रहते हैं कि शराब हराम है, ये फलाना चीज़ हराम है, ये फलाना चीज़ हराम है, ये सब सुनते रहते हैं। मस्जिदों के अंदर उलमाए कराम भी सब बयानत करते रहते हैं, बड़े बड़े जो जिम्मेदार लोग भी ये बयानत सुनते रहते हैं। तो कादरी साहब से मेरी अदबन गुजारिश है, कादरी साहब ये मुहिम को हमको बदलना होगा, इसको हमको चेंज करना होगा। असल इसका चेंज करने का एक तरीका है। जो औरंगाबाद शहर के अंदर, पूरे शहर के अंदर सबसे ज़्यादा नारेगांव के अंदर जितनी इलीगल शराबों की दुकान है, बटन है, गांजा है, ये सब कुछ चल रहा है। सबसे पहले प्रशासन को पुलिस का साथ लेते हुए, पुलिस की मदद से हमारा जो है तो हर पुलिस स्टेशन के अंदर एक पीआई है, तो इसकी जिम्मेदारी एक कमेटी बनाया जाए, ताकि इसको हमको जो है तो उम्मत के अंदर इसका तमाम यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख को सबका फायदा पहुंच सके। तो मैं ऐसे आपसे आदिबान गुजारिश करता हूं। तो सबसे ज़्यादा आप मुहिम औरंगाबाद शहर के अंदर आप चलाते रहते हैं, दारू नशे के अंदर, शराब के अंदर, बुराई के अंदर। तो आपको इसको बदलना होगा। बदलने का तरीका है कि हर पुलिस स्टेशन के अंदर एक कमेटी, हर महल्ले के अंदर 10 से 15 लोगों की कमेटी बनाया जाए, और वो जिम्मेदारी उसको दिया जाए कि कहाँ नशा चल रहा है, कहाँ बुराई चल रही है, कहाँ बटन का कारोबार चल रहा है। ये पीआई से कनेक्ट करके, अगर से पीआई भी नहीं मानता है तो अल्हम्दुलिल्लाह कमिश्नर के पास जाइए, कमिश्नर भी नहीं मानता है तो आईजी के पास जाइए। अगर से ऐसा भी नहीं होता है, मंत्रालय के जो गृह मंत्री के पास खटखटाइए। आखिरी दर्जा है हमारा अदालत का, वहाँ दरवाज़ा खटखटाइए। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से हमको कहीं ना कहीं हमको कामयाबी ज़रूर मिलेंगी। अगर से दिल के अंदर अगर से कोई खोट नहीं है, दिल के अंदर अगर से तड़प है, उम्मत की फिक्र है, हमारी अवाम की, हिंदुस्तान की हमको अगर से फिक्र है कि ताकि हमारा हिंदुस्तान ये जो तो नशा से मुक्त हो जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमको इसका फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। तो यही मुहिम चलाना चाहिए। हम तो बहुत सुनते रहते हैं। एक शराबी को आप पूछ लो कि भाई शराब क्या चीज़ है, वो बताएंगे साहब हराम है, वो भी यही बोलेगा, वही भी यही बोलेगा कि शराब हराम है। लेकिन हमको मुहिम को बदलना होगा। तो मेरे को उम्मीद है कि आप इसको चेंज करेंगे, इसको थोड़ा चेंज करना होगा। हर बस्ती के अंदर किसी को जिम्मेदारी देनी होगी, तो ताकि इससे हमारा जो है तो हमको फ़ायदा पहुँच सके। क्या ये पुलिस की हमको मदद लेना होगी, दोनों मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद शहर के अंदर ये मुहिम चलाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि औरंगाबाद के अंदर ज़रूर एक दिन नशा मुक्त होगा हर घर के अंदर। तो इसके ज़रिए से आज हमारे तैयब साहब ने बताया कि भाई शराब के अंदर जो है तो वो लत है
कि तमाम उसके अंदर बुराई का जड़ है, जो शराब के जरिए से होता है, जो माँ बेटा माँ की भी इज्जत नहीं करता है, बाप की इज्जत नहीं करता है, पड़ोस की इज्जत नहीं करता है। आज 4 दिन पहले का वाकया सुन लो, जो अब इसके अंदर रोशन के अंदर सीमा टूटेरी के अंदर एक वहाँ पे एक वारदात पैदा सामने आई है। कादरी साहब ने सुना भी होगा। तो सक्के साले ने बहुने के ऊपर चाकू मारा है, सक्के बहुने ने। तो आपस में उनके अंदर टकराव पैदा हुआ, तो 10 लोगों ने उसको जाकर उसको मारा, यानी उसके अंदर पैरों के अंदर जो तो हमला किया, तो 10 के 10 इसके ऊपर जो होता है एफआईआर दर्ज हुआ। तो आज बताओ, ये जरिए से नशे के जरिए से 10 खानदान परेशान है। आज 10 खानदान नहीं, और सबसे ज्यादा हमारा नशा चल रहा है इलीगल तरीके से। सबसे ज्यादा 2 ही महल्ले है, एक हमारा जो है तो नारेगांव 1 नंबर पे है और दूसरा पड़ेगांव है। तो तमाम की ये जिम्मेदारी है। ये ना सोचते कि साहब खान साहब अकेले हैं, कादरी साहब अकेले हैं, वो अकेले का उनका काम है, जावेद कुरैशी साहब अकेले हैं। नहीं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबके ऊपर हमारा फर्ज है कि ताकि हमारे शहर से जो है तो बुराई चले और हमारा मैसेज सबसे आला दर्जे का जो है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहुंचे कि ये एक औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर ऐसा एक शहर है, यहाँ से जो है तो सब भाईचारगी मोहब्बत से रहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ये आपस में काम करते हैं, आपस के साथ में जोड़ के साथ काम करते हैं। तो ये पैगाम हमारा हिंदुस्तान के अंदर ये पैगाम जाएगा। ये साहब ने बताया कि भाई आज ये पहला प्रोग्राम है। नहीं, मैं वादा करता हूँ इंशाअल्लाह, जब तक औरंगाबाद के अंदर, जब तक कि मेरे जान में जान है, मेरे यानी मेरी सांस चलेंगी, तो औरंगाबाद के अंदर मैं नशा मुक्त जरूर करा के रहूंगा। ये उम्मीद है और अल्लाह के पास से मैं मांगूंगा, यानी ताज्जुद के अंदर भी इसको मांगूंगा कि अल्लाह इस शहर को हमको नशा से पाक कर दे। मैं वादा करता हूँ। और ये मुहिम हर 15 दिन के अंदर हर महल्ले के अंदर चलाई जाएगी। चाहे मुझे इसको कितने भी एक आदमी भी मुझे सुनने में आ जाएगा, एक आदमी आएगा, वो पैगाम पहुंचाएगा कि दूसरे क्या बात, देखो भाई नशे की मुहिम चली है। आप ये बात सुन लो, कुछ महीने साल गिनती 3-4 साल का आसरा है। औरंगाबाद के अंदर बहुत जोर शोर से कुछ पार्टी वाले बड़े नेता थे यहाँ के औरंगाबाद के जाने मानी हस्ती, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन पब्लिक जानती है और सुनी भी है पेपर के जरिए। ये मीडिया वाले भी जानते हैं, ये मीडिया भी जानती है। इतना शोर शराबा चल रहा था कादरी साहब कि अब चेलीपुरे के अंदर और शागन के जो पानी की टंकी के सामने जो एक शराब की दुकान है, पूरा मसला वहां हो चुका था कि आप क्या तो शराब की दुकान बंद होने वाली है, शराब की दुकान बंद होने वाली है। लेकिन कुछ हमारे नेता अल्हम्दुलिल्लाह तथा करने को अल्लाह समझ साहिब नसीब बना दे, उम्मत की फिक्र करने वाले बना दे, क्या भाई ताकि उम्मत के अंदर उनके तरफ आ जाए। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि भाई सलाह कोई मतलब ये मफाद पर सियासत करने वाले लोग जो है इसको जो तो सही मेहनत से अपना काम करेंगे। तो ये मामला वहाँ पे चेलीपुरे के अंदर होता है। ये भी जानते हुए 3.5 साल पहले का वाकया सुना रहा हूँ। तो क्या पता नहीं क्या पे वहाँ पे ऐसा गट्ठा आ गया कि क्या ऐसा गट्ठा मिला हुआ है साहब, मैं बोल रहा हूँ ऐसे गट्ठे के गट्ठे वहाँ पे लेके गए। यहाँ की जानी मानी हस्ती की बात बोल रहा हूँ और सबूत के साथ दूंगा आपको, ये चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। ये मेरा चैलेंज है सबके साथ में, जो तो आप इससे जो तो जितना मुहिम चलेंगी ये खुलेआम में नाम लेकर दूसरे प्रोग्राम के अंदर पूरा तफसील से मैं बताऊंगा। तो ये है हमारे मामले, ये हमारे लीडर है, हमारे चाहने वाले लीडर। ऐसे बहुत से लोगों को मैंने औरंगाबाद नारेगांव के लोगों को भी दावत दिया था। मुझे लगता है इनका कहीं नशा से जो तो कहीं ना कहीं इनका जो तो कनेक्शन है, इसी बुनियाद पर ये लोग नहीं आए। मुझे लगता है नशा से इनका कहीं ना कहीं कनेक्ट है, कहीं ना कहीं इनकी जो है तो चढ़ रहा है जरूर कि हम जाएंगे तो बोलेंगे देखो साहब आप वहाँ गए हैं नशा मुक्त अभियान के अंदर कि हमारी सलाह अब जो हफ्ता हमारा चलता था अब हम नहीं देंगे आपको, तो हम हमारे खिलाफ जो तो नशा जो तो मुहिम चला रहे हैं ना। तो मुझे ही लगता है जो लीडर को हमने दावत दी थी वो यहाँ नहीं आए। इस बुनियाद पर मैं अपने जो है तो सबका जो है तो शुक्रगुजार हूँ जो लोगों ने आज हमारे छोटे से एक प्रोग्राम को जो है तो इतनी बड़ी आज तादाद के अंदर जो हमारे नारेगांव के लोग भी है। तो मैं कादरी साहब से थोड़ा सा ये चाहता हूँ कि कादरी साहब मुझे आखिरी मुहिम तक आपका साथ रहेगा। जावेद कुरैशी साहब का, हमारे जो है तो हमारे यूनुस भाई, महमूद भाई, शरीफ भाई, हमारे अलियार खान साहब, तमाम जो है तो इनका मगर से मुझे साथ रहेगा। मुझे मेरी हिम्मत अफजाई होगी,
मैं और हिम्मत से काम करूँगा कि बड़े से बड़े जो है तो बड़े से बड़े इसको मैं टकराऊँगा इंशाअल्लाह। कितना भी चाहे मुझे जेल हो जाए, चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े, ऐसा तो लोगों ने मुझे जेल में भी भेजा, ऐसे ऐसे काम किया मैंने, ऐसे से काम किया यहाँ पे, अच्छे जो काम किया है। तो मैं अपनी इतनी बात जो है तो ख़त्म करता हूँ और सबको फिर मुबारकबाद देता हूँ। तो मैं अदब वाली गुजारिश करता हूँ तमाम नारेगांव की जनता से, इन्होंने अगर मुझे साथ दिया, वो वक्त दूर नहीं है, नारेगांव जो है तो सबसे पहले नशा मुक्त होगा। और यहाँ से मैं वादा करता हूँ एक एक दुकान नारेगांव की पूरी ख़त्म करूँगा। जो बटन है, गांजा है, चरस है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी जद्दोजहद करना पड़े, लेकिन सबसे पहले नारेगांव की जो है तो यहाँ का जो है तो नशा मुक्त कराऊँगा और यहाँ से जो है तो ये चीज़ ख़त्म कराऊँगा। मैं इतनी बात जो है तो ख़त्म करता हूँ। तो आज के प्रोग्राम के सदर हमारे जनाब वाजिद कादरी साहब और हमारे खुसूसी मेहमान जावेद कुरैशी साहब, और जिनकी सदारत में जिनकी अध्यक्षता में प्रोग्राम रखा गया है साहिब का पठान साहब, और हमारे खास काबिल दोस्त तैयब साहब, शरीफ पठान साहब, यूसुफ पटेल साहब, महमूद मिर्ज़ा साहब, इनूस भाई टायर वाले, मुश्ताक भाई, और बाकी सभी मेरे दोस्त अहबाब और बुजुर्ग, मेरे भाई और बुजुर्ग और दोस्तों, अजीज साथियों, अपना सबसे बड़ा यहाँ जमा होने का मकसद है कि ये जो नशा मुक्ति, जो हमारे बच्चे, जो बुजुर्ग जो हमारे बच्चों को बार बार समझा रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है, ये सिर्फ काम जो है सिर्फ साहिब का पठान जावेद कुरैशी साहब और हमारे उलमा बोर्ड के जिम्मेदार और मेरा, ये हम सबके, हमारे चारों का काम नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है कि हमारे घरों के अंदर हमारे बच्चे किस चीज़ों के ऊपर जो हमारे बच्चे किस चीज़ का नशा कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या उनका मुस्तकबिल, आप पढ़ाई क्या दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम उनके पढ़ाई के मुस्तकबिल की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ये चीज़ का हमको ध्यान देने की हम सबको बहुत ज़रूरत है। अरे मेरे भाइयों और बुजुर्ग और दोस्तों और पत्रकार साथियों का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं मैं कि यहाँ पर इन सब लोगों ने आकर इस प्रोग्राम को जो तो कमेंट किया है, और इसका प्रोग्राम का सबसे ज़्यादा ये प्रोग्राम का श्रेय जाता है तो हमारे पत्रकार भाइयों को जाता है कि मीडिया के जरिए से जो ये बातें जो फैलती है, मीडिया के जरिए से जो ये बातें चलती है, ये कहीं ना कहीं तो भी पूरा आलम, पूरा औरंगाबाद, पूरा नारेगांव में बदलाव तो नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो भी ये चीज़ किसी ना किसी को तो भी समझेगी। हमारे जावेद कुरैशी साहब ने जैसे बताया कि हम किसी की दाली, किसी की टुट्टी, किसी की मोहब्बत से, किसी को मार के, किसी को प्यार के, जावेद कुरैशी साहब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमने पीछे भी इसके ताल्लुक से एक मुद्दा उठाए थे मीडिया के जरिए से, लेकिन कुछ लोगों में असर गिरा इस चीज़ का, कुछ लोगों में नहीं गिरा। लेकिन अगर हमारी आपकी अगर उलेमा बोर्ड की हमको अगर साथ होंगे तो इंशाल्लाह इस काम को हम पूरा अंजाम देंगे, और इस काम को, नशा मुक्ति के काम को हम तो पूरा इसके अंदर जो है तो हम कामयाब होकर बताएंगे। और इसके अंदर जो है एक बार यहाँ पर जो है तो नारेगांव के अंदर, इस नारेगांव में जो औरंगाबाद के कुछ बहुत से ज्यादा लोग हैं जो नशे के लिए औरंगाबाद में आते हैं, यहाँ पर नारेगांव में ध्यान देना इसके लिए जरूरी है कि नारेगांव का एक गरीब, पिछड़ा हुआ, भटका हुआ तबका है। इस तबके को हम लोगों को इसके ऊपर फोकस के लिए देना है कि नशे के अलावा यहाँ पर हम दूसरी कुछ ऐसी चीजें चालू है जिनके ऊपर हमको ध्यान देने के बाद भी जो हमारे कुछ बहुत से लोगों को है नजरअंदाज करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह हम नजरअंदाज नहीं करेंगे, वो चीज को फोकस में लाकर उसका सामना करके वो चीज को बंद करेंगे। यहाँ पर हमको आपका साथ, अफसर यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ के नारेगांव के जो 2 नंबर के धंधे चालू है, यहाँ पर कहीं ना कहीं तो भी वो नींद और गूंगी की जगह लेकर अपनी जगह को जो है तो नारेगांव में जो गांजे का, चरस का, बटनों का, दारू का जो धंधा बेफाम चालू है, यहाँ पर जो है ये जो चालू है, इसको बंद करने के लिए हम लोगों को और हम सभी भाइयों को सबको एक साथ में आना जरूरी है, इसका विरोध करना जरूरी है। इसके लिए मैं मेरी 2 बात करता हूँ और मेरी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बिंदास लीडर जनाब जावेद कुरैशी साहब, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर जनाब साहिब खान पठान साहब, हमारे दोस्त और शहर औरंगाबाद की एक इनकलाबी शख्सियत अफसर पठान साहब,
तमाम मेहमान जिसके नाम मैं समझता हूँ आगे आते रहेंगे और ये लोग किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज का ये प्रोग्राम नशा मुक्ति के सिलसिले के अंदर है, लेकिन मैं अपनी बात की शुरुआत करूं उससे पहले ये कहता चलूं कि जावेद कुरैशी साहब ने जितने तंज नहीं किए हैं मैं उन तमाम को साथ में लेते हुए अपने प्रोग्राम की और इस तकरीर को आगे लेता हूं ताकि वो बातें रिपीट ना हो। नशा मुक्ति अभियान शहर औरंगाबाद में जमात इस्लामी हिंद का एक हमेशा से उन्वान रहा है। नशा मुक्ति अभियान जमीयत उलमा हिंद का हमेशा से उन्वान रहा है। यानी कहीं ना कहीं हमको ये बात समझ में आती है कि उलमा इकराम दानिशवरान इस फिक्र को लेकर गुज़िश्ता कई सालों से शहर औरंगाबाद के नुक्कड़ों के ऊपर चल फिर रहे हैं, शहर की गलियों में जा रहे हैं, यहाँ तक के कब्रिस्तानों का तक सर्वे किया जा रहा है। और एक शर्मिंदगी वाली ये बात हमारे पास ये आती है कि नशा करने वाले कब्रिस्तानों में बैठकर भी नशा कर रहे हैं। ये दुखद बात है हमारे लिए। हमें ये कहा गया है आकाए नामदार की जानिब से कि कब्रिस्तान जाया करो, मौत याद आती है, और जब मौत याद आती है तो इंसान गुनाहों से दूर हो जाता है, और जब गुनाहों से दूर होता है तो वो अपने आप को नेकियों में ढालता है। लेकिन जो कौम जहां से इबरत लेनी हो वहां जाकर ही अगर नशा करे तो उस कौम को इबरत मिलेगी कहां? ये संजीदगी का मुद्दा है, ये फिक्र का मुद्दा है। हमको इस बात को संजीदगी से लेना होगा, हमको इस बात की फिक्र को गहराई से पकड़ना होगा। सिर्फ दीनी नुकसान नहीं हो रहा है, हमारा सोशल नुकसान हो रहा है, और हमारा जो है तो इकोनॉमिकल नुकसान हो रहा है। हमारे बच्चे जो है तो तालीमी इदारों में नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक ग्रुप है, एक ग्रोह है जो नशे की लत में लगा हुआ है, और हमारे बच्चे उनके पास जाकर अपने आप को मिला रहे हैं और नशा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम इस बात को करीब से देखते हैं तो एक बात ये समझ में आती है, नशा क्यों बढ़ रहा है? नशा इसलिए बढ़ रहा है कि हमारे बच्चों के पास नौकरियां नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा कारण है नशे के बढ़ने का। दूसरी बात, हमारी कौम के पास खालीपन बहुत है। अगर आप देखेंगे जो लोग सोशल एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, जो लोग तालीमी इदारों से जुड़े हुए हैं, या जो लोग सियासी सरगर्मियों से जुड़े हुए हैं, या जो लोग कारोबारी सरगर्मियों से जुड़े हुए हैं, वो लोग नशे से दूर आपको नजर आएंगे। वो क्यों? क्योंकि वो उनके पास मसरूफियत है, उनके पास वक्त को गुजारने के लिए एक शेड्यूल है। लेकिन जो लोग नशे के अंदर है, जो नौजवान नशे के अंदर मुलविस होते जा रहे हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो उनके पास कोई काम कारोबार नहीं है, उनके पास कोई जॉब नहीं है, उनकी अपनी कोई नौकरी नहीं है, उनके वालिदैन के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उनको पढ़ा सके। तो यानी कि उनके पास तालीमी इदारे में जाने के लिए भी कोई रास्ते नहीं है। तो अब उनके पास खाली वक्त है, और खाली जो है तो दिमाग शैतान का घर होता है, और खाली दिमाग फिर इनको जो है तो नशे की तरफ ढालने लगता है। एक और बात मैंने जो चीज नोटिस की है, क्योंकि जमीयत उलमा हिंद में गुज़िश्ता 7 सालों से हूं, और जमीयत के बैनर के नीचे हमने कई नशा मुक्ति के प्रोग्राम लिए, तो कहीं ना कहीं लोगों से मिलने के अंदर हमको नई नई चीज मालूम होती है। तो नशा करने के अंदर एक वो नौजवानों का बहुत बड़ा तबका है जिनके अंदर खुद एतमादी नहीं है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है। क्योंकि लोग नशा करते क्यों है कि कोई काम करना है। आप अगर किसी बिगारी को देखेंगे, उसको एक ट्रैक्टर रेती तीसरे ताल पर चढ़ाना है तो वो क्या करता है? नशा करके चढ़ाता है, क्योंकि उसके पास खुद एतमादी इतनी नहीं है कि मैं अपने होश और हवास में एक ट्रैक्टर रेती ऊपर चढ़ा सकता हूं। इसी तरह वो बच्चे जो नशे के अंदर है, उनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। तो हमको कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस उन बच्चों के अंदर पैदा करने की जरूरत है। एक अहम बात इस मंच से कहता चलूं कि नशा मुक्ति अभियान जो है तो ये काउंसलिंग का विषय है। ये जो बच्चे नशा कर रहे हैं उनको बिठाकर उनके साथ प्यार मोहब्बत से उनकी काउंसलिंग की जाए। बयानों से, तकरीरों से, अखबारी इश्तिहारात से और बैनरों से ये नशा मुक्ति नहीं हो सकती, और उन बच्चों पर तंज करने से भी नशा मुक्ति नहीं हो सकती।
अगर नशा मुक्ति करनी है तो हमको जो है तो उनको बिठाकर काउंसलिंग करना होगा, और वो नशा किसी भी एतबार का हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अशिया का ही नशा होना, कभी कभी जो है तो सियासत का भी एक अजीब सा नशा होता है, और जिन बच्चों को उसकी आदत नहीं है उनको उनसे दूर रखना चाहिए, वगरना जो लॉट में निकलते हैं फिर उन पर तनकीदें हो जाती है। तो हमको तमाम नशों से बच के चलना है। क्योंकि जनाब वाजिद कादरी साहब यहाँ मौजूद है, ये कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से, और मैं समझता हूँ आज के माहौल के हवाले से, क्योंकि नशा मुक्ति के ऊपर आपका बहुत बड़ा काम है, ये आपके सामने डिटेल में बात रखेंगे। मैं जनाब साहिब खान पठान साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ये बज़्म को सजाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस काम को, क्योंकि आपने 1 साल की मुहिम का ऐलान किया है, 1 साल के अंदर आप औरंगाबाद के अंदर से नशे को कम से कम तो कर देंगे, क्योंकि अगर कोई खत्म करने की बात करेगा तो मैं इस पर यकीन इतनी जल्दी नहीं कर सकता। हमारा काम है कोशिशें करना, रिजल्ट देने वाली जात अल्लाह की है। अमीर औरंगाबाद है, इनकी तायद करना मुझे नहीं लगता कि ये मेरे बस की बात है, लेकिन इतना कहता हुआ तायद करूं कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजना, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह ताला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्जुम मिन अमलिश शैतान फ़ज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। व क़ाल अज़्ज़ व जल इन्नल्लाहा युरीदुश शैतानु अन युक़िया बैनहुमुल अदावता वल बुग़्ज़ा फ़िल ख़म्रि वल मैसिर फ़हल अंतुम मुंतहून। वक़ाल अज़्ज़ व जल या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफ़ुसकुम व अहलिकुम नारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम शुक्र तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए और दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को जीने का तरीक़ा, क़रीना, सलीक़ा सिखाया, और इंसान इस दुनिया में किस तरह से कामयाब हो और आखिरत में उस जन्नत की बुलंद बाला मंजिलें वो किस तरह से हासिल करे, इस लिहाज से एक उसवा, एक नमूना, एक आदर्श अपने कौल से, अपने फ़ेल से दुनिया के सामने पेश फरमा दिया। आज नशा मुक्त अभियान के जो रूह रवां हैं साहिब खान पठान साहब, उनके इस कॉल पर यहाँ पर मौजूद तमाम ही मेहमानान, जिनमें जावेद कुरैशी साहब, तैयब ज़फ़र साहब और साहिब अपने अफसर पठान साहब, यूसुफ पटेल साहब, यूनुस भाई, रशीद साहब और तमाम ही जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और मेरे सामने मौजूद मेरे मोहतरम भाइयों, नौजवान दोस्तों, मीडिया की ज़िम्मेदारान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस अभियान के तहत बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ चुके हैं। आइए तशरीफ़ बहुत सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं, और ये बात हमारे सामने आ रही है कि साहब ये नशा मुक्ति का जो पूरा एक प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम कई एक महाज चाहता है, कई अलग अलग तरीक़े से कोशिशें चाहता है, जहाँ पर ये इस बात की कोशिश होना चाहिए कि उलमा इकराम के ज़रिए से कोशिश हो, काउंसलिंग हो, रिहेबिलिटेशन की उनके लिए कोशिश की जाए, ये जहाँ पर ज़रूरी है, वहीं कहीं ना कहीं इस बात की भी ज़रूरत है कि ये जो तमाम चीज़ें जो हो रही है, ये जो मार्केट में जो नशा और ये चीज़ें जो फ्लोट हो रही है, उसको रोकने के लिए भी हम सब मिल कर के बहुत मजबूत अंदाज में जद्दोजहद करें। जावेद कुरैशी साहब ने इस तरफ इशारा किया और कहा कि जो शराब और ड्रग्स और इस तरह की जो चीज़ें जो आ रही हैं मार्केट में, इलीगल तौर पर आ रही हैं, तो इसको रोकने के लिए जहाँ जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की, उनको भी हम तवज्जो दिलाएं, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम ही जो लोग हैं उन तक के हम पहुँचे। हम ये समझते हैं कि ज़रूरी है, और ये अगर नाकाम हो रहे हैं तो उनको सपोर्ट करना, हम ये समझते हैं कि बजाय किसी को, जैसे बात कही हमारे भाई ने कि हम ब्लेम गेम करने के बजाय हम सब मिल करके एक मुश्तरका तौर पर इस बात की कोशिश करें कि उसको किस तरह से रोका जाए, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर ये रोकथाम कहीं ना कहीं ज़रूरी है। वरना जो बात आ रही है कि साहब लोग तो खा रहे हैं, गुटखा आसानी से अवेलेबल है, सारी चीज़ें मिल रही है, तो फिर रोकेगा कैसे, ये उस पर रोक कैसे लगाए? सिर्फ हम रिहेबिलिटेशन ही करते रहें, बाद में बच्चों को जो है तो लाला करके हमेशा काउंसलिंग ही करते हैं, क्या ये सिर्फ ये काम करेंगे? ज़ाहिर हर महाज पे काम होना चाहिए, तो ये बहुत अहम है। दूसरी अहम बात उन्होंने कही कि लिमा तक़ुलूना मा ला तफ़अलून,
अरे लोगों तुम वो बात कहते क्यों हो जो करते नहीं। तो ये बहुत मजबूत किरदार की जरूरत है कि जब हम जिस कॉज को लेकर के हम उठे उसके ऊपर हम साबित कदम रहे, और जाहिर है हमारी बात में असर और वजन उसी वक्त होगा जब हम खुद उसके करने वाले बने। तो इस लिहाज से हमको बहुत सारी कोशिशों की ज़रूरत है। मैंने कहा इनफरादी हैसियत में भी हम कोशिश करें, समाजी तौर पर हम कोशिश करें, और प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर जा कर के भी हम काम करें। तो जहाँ पर ये बात आती है कि साहब जब ये मालूम होता है कि हमारे देश में अभी NCRB के फिगर्स आए कि 1,64,033 लोग आत्महत्या करते हैं। बहुत दिनों के बाद 2021 के फिगर अभी रिलीज हुए, बहुत दिन से NCRB के फिगर्स नहीं आ रहे थे। तो नेशनल क्राइम ब्यूरो हमारा ये बताता है, और उसमें जो बड़ा रीज़न है उसमें ये बताते हैं कि सब 25% दिहाड़ी मजदूर हैं, और उसके अंदर 12.5% ऐसे लोगों की तादाद है जो बेरोजगार हैं। तो ये गुर्बत और इफलास, और जब काम नहीं रहता हाथों को, जब लोग खाली होते हैं, टेंशन रहता है, तो फिर उसको कहीं ना कहीं इंसान ये होता है कि हकीकत से भागता है, वो ज़िंदगी से फरार इख्तियार करता है और खम्र और मैसर का सहारा लेता है, जिसकी तरफ कुरान मजीद में इशारा किया और कहा कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ये खम्र और मैसर, ये अज़लाम और ये अंसाब, ये जो तमाम चीज़ों की तरफ इशारा किया है कि शराब और जुआ और पासे और आस्ताने, ये तमाम गंदे शैतानी काम है, इससे बचो ताकि तुमको फलाह मिले। लेकिन होता क्या है कि ये जो खम्र के बारे में बात कही गई कि इसको हराम इसलिए से किया गया है क्योंकि पर्दा पड़ जाता है, खम्र कहते हैं पर्दे, और अकल पे इंसान के पर्दा पड़ जाता है, अच्छे और बुरे की तमीज़ खत्म हो जाती है। यानी इसके जो भयानक नताइज आ रहे हैं, जिस तरफ इशारा किया गया, हमारे कुछ लोगों ने उस तरफ किया कि दोस्त एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, खुदकुशी का रुझान बढ़ रहा है, यहाँ तक कि ये बात कही जा रही है कि फैमिलीज के अंदर रेप हो रहे हैं, आपस में फैमिलीज के अंदर। इंसान को तमीज़ ही नहीं, जब उसकी अकल मारी गई तो क्या माँ को माँ समझे और क्या बाप को बाप समझे। तो ये जो चीज़ें हैं इस पर कि इंसान को जो असल चीज़ दी गई अल्लाह ताला की तरफ से, वो अकल है, समझ है, ये अखलाक हिस्स उसको दी गई। शराब के और इसके नतीजे में और ये ड्रग्स के नतीजे में वो हिस्स वो मर जाती है। तो इसमें फिर अब वो इंसान कहाँ तक जाएगा और क्या वो हैसियत इख्तियार करेगा, और फिर उसके जो तमाम जो नुकसानात हैं वो नुकसानात बताए गए कि दुनिया के अंदर भी बर्बादी है और आखिरत में बहुत बुरा अंजाम, जहन्नम के तबके में जाना, और वो तमाम चीज़ें आप जानते हैं। उस लिहाज से इसको हराम किया गया। तो इसमें बात कही गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई शराब बनाने वाले पर, बेचने वाले पर, लाने वाले पर, ले जाने वाले पर, किसी भी तरह का कंट्रीब्यूट करने वाले पर। मैं जो यहाँ पर जो बात आ रही है कि साहब अगर हमारे कुछ लोग उसके अंदर हैं, है ना, और कुछ लोग ऐसा हुआ है, पहले भी हुआ है कि लोगों ने फंड्स कलेक्शन के लिए, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को लिए, या इस तरह से अगर कुछ चीज़ें अगर होती हैं जो अंदेशे जिस बात का इजहार किया जा रहा है, तो ये अच्छी बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नादान है। हमारे यूनुस भाई ताए वाले, विकास इर्के साहब, असलम पठान साहब, प्रोफेसर सुरेश साहब, दीवानी साहब, अलियार खान भाई, शरीफ पठान साहब, हमारे खाजी साहब, और जिन्होंने इस प्रोग्राम को मुनाकिब किया, हमारे साहिब खान पठान साहब। उसूली तौर पर सदर मोहतरम के खिताब के बाद कोई भाषण नहीं होना चाहिए, मगर जब सदर मोहतरम का खिताब ख़त्म हुआ, आपने जिस ताकत से तालियां बजाई, उससे मुझे एहसास हो गया कि अब मुझे भाषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2 बजे से आप बैठे हैं, गुफ्तगू सुन रहे हैं, मुख्तसरन 2 या 3 मिनट में बात ख़त्म कर। मैंने जो गुफ्तगू सुनी मोहतरम वाजिद खादरी साहब की, 2 बातें आप समझ लीजिए, आपके दिल में कितनी भी ताकत हो, आपकी इच्छा शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, मगर जब तक आपके पास कुव्वत नाफिजा नहीं होगा या कानून को, कायदे को, सिस्टम को निफाज करने वाली इदारे ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, तो आप कोई चीज़ में सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। क्यों? तो ज़मीन पर कानून की हुक्मरानी चलती। और दूसरी बात यह है, बात चल रही थी सियासतदानों की, गवर्नमेंट ने गुटखे पे बैन किया। गुटखे का सरगना कौन है ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, मगर अटैक किस पे किया गया? छोटे छोटे पान टपरी वालों पर। इस तरह से गुटखे के सरगना से अपने हफ्ते में इजाफा किया गया। वाजिद खादरी साहब
मोहतरम जिम्मेदारों से मैं कहना चाहता हूं, हमको इस बुराई के सर चश्मे को भी कुचलना होगा। उन पॉलिटिशियंस को, उन कानून के रखवालों को बेनकाब करना होगा जो वाटाघाटी करके हमारी तमाम कोशिशों को, इन अवाम की, जनता की उमंगों को खत्म करें। दूसरी बात, अगर हमको नशे के खिलाफ काम करना है तो मोहतरम वाजिद खादी साहब ने बहुत सही कहा, हमारे बच्चों के हाथ में तालीम के साथ साथ रोजगार भी देना, हमको उस किस्म के कैंप अरेंज करना पड़ेगा। मुझे एक 8 रोज पहले आईसीआईसीआई बैंक के एक ट्रेनिंग सेंटर जाने का इत्तेफाक हुआ। वहां पर 8वीं पास बच्चे को, जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, 3 महीने की ट्रेनिंग जाती है। तो साहिब खान साहब, जावेद कुरैशी साहब, अपन सब मिलकर ऐसा कोई कैंप करेंगे कि बच्चे ने 3 महीने की ट्रेनिंग हासिल करना और रोटी रोजी का काम करना। वैसे भी नागेगांव की बस्ती मेरे लिए काबिल तारीफ इसलिए है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। कई गोडाउन है जहाँ 100 से बच्चे काम करते हैं, मेहनत मजदूरी से काम करते हैं। हमारे बीच में कुछ नशाखोर भी होंगे, मगर उनको बटन प्लेयर बोलने से काम नहीं चलेगा, उनको शराबी बोलने से काम नहीं चलेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने उनको उस मुकाम पे पहुंचा दिया। किसी पर ब्लेम कर कर, किसी पर एतराज कर कर हम अपनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार नहीं हो सकते। बगैर एक बहुत बड़ा मिशन है। मैं, मेरे दोस्त साहिब खान पठान शख्सी तौर पर जानता हूं, बहुत अहम काम अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, यहां बैठने वालों की संख्या कम है, मंच पे ज्यादा लोग बैठे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलजुल कर ये संख्या भी बढ़ाएंगे, ये संख्या भी बढ़ाएंगे, क्योंकि ये मुश्किल काम, ये कोई इख्तिदार को पहुंचाने वाला काम नहीं है, ये कोई पैसे कमाने का काम नहीं है, ये कोई एजेंटी का काम नहीं है। मैंने महसूस किया कि जहां कहीं मनफत की बात होती है, पैसे घाटे की, वही लोग आते हैं। ये काम तो वक्त देने का है, टाइम देने का है, पैसा खर्चने का है। साहिब खान पठान, आप काबिल मुबारकबाद है, आप ये काम कर रहे हैं। इसलिए सबसे गुजारिश है, एक बार हम तालियां बजाकर तमाम जो जिम्मेदारान बैठे हैं, उन्होंने वक्त दिया एक अच्छे काम में, मैं समझता हूं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं देर से पहुंचा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। बहरहाल मुझे कहने का मौका दिया गया, आपने मेरी गुफ्तगू को सुना, शुक्रिया। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय भीम। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।